मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जिलाधिकारी कार्यालय कुशीनगर के सामने एक बार फिर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ठगी पीड़ित परिवारों के सदस्य। मामला जनपद कुशीनगर का जिला मुख्यालय गेट के ठीक सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ठगी पीड़ित परिवारों के सदस्य जो विभिन्न कंपनियों द्वारा ठगी के शिकार हुए। जिलाध्यक्ष श्री सत्यनारायण गिरी की देखरेख में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे इनका मांग था, इसी सरकार के पूर्व राष्ट्रपति रहे श्री रामनाथ कोविंद के समय में बर्ड्स एक्ट 2016 बिना जिसके तहत 180 कार्य दिवस में किसी भी कंपनी में जमा हुए धन का भुगतान हो जाना चाहिए। परंतु इन लोगों का आरोप था कि इसी सरकार के द्वारा बनाए गए बर्ड्स एक्ट 2016 कानून का पालन स्वयं सही सरकार नहीं कर रही है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर तमाम कंपनियों की संपत्ति को जो सेबी ने जब्त किया, कहना था कि जब कंपनियों की संपत्तियां सरकार के अंदर जब्त हैं, सेबी उसको जब्त की है, तो फिर भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। जिलाध्यक्ष श्री सत्यनारायण गिरी ने बताया कि हम लोग सरकार से लेकर हर जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी बात रखे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अध्यक्ष श्री सत्यनारायण गिरी का कहना, उनके द्वारा सत्ताधारी सरकार और विपक्ष पर दोनों पर आरोप लगाया और कहा कोई ठगी पीड़ित परिवारों के दर्द को सुनना नहीं चाह रहा, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे कि जब तक जिलाधिकारी स्वयं आकर हमारी बात नहीं सुनते और ज्ञापन स्वीकार नहीं करेंगे। आरपी तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, कुशीनगर, नेशन न्यूज। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24। मैं हूं आरपी तिवारी, ब्यूरो चीफ, कुशीनगर। आज यहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग, इनका विषय है शासन प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विधि का पालन न करें और ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से ये लोग आज बैठक किए हुए हैं। संस्था के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण गिरी जी और आप बताएं। जी सर, धन्यवाद आपके चैनल में। आप अपने कमेटी का नाम बताएं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जनपद कुशीनगर, एशियन गिरी, मैं इस जनपद से बिलोंग करता हूं जी। और सरकार के रवैया को देखते हुए हम लोगों ने सेबी का घेराव किया, लखनऊ में अनेकों बार, जंतर मंतर दिल्ली जाकर के अनेकों बार घेराव किया। वहाँ भी अधिकारी, लोढ़ा कमेटी या आपने जब घेराव किया तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ से बहुत ऐसी चीज़ें कानून बनी। कानून जो बर्ड्स एक्ट, मोदी जी जब दूसरे बार जीते, इन्होंने एक कानून बनाया बर्ड्स एक्ट 2019, अनियमित जमा पाबंदी कानून बना करके इन्होंने ठंडे बस्ते में रख दिया। उससे महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, वह जस का तस रखा रह गया। क्योंकि जो देश में जो ठग हैं या ठगिनियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी संसद से अटैच है, तो उनके दबाव में सरकार। आप ये कहना चाहते हैं कि जो ठग लोग हैं, हाँ, जो लोगों को ठग रहे हैं, हाँ, हाँ, वो उनकी सरकार से मिली भगत है। सरकार से मिली क्या भगत है। आपके कहने का मतलब यही है? यही है। आप इसको साफ कहिए। तो ये ठग जो है या ठगिनियाँ, जो कंपनी के मालिक हैं, ओनर, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विधायक और किसी संसद से अटैच है लोग, क्योंकि उनके दबाव में सरकार जो है उचित काम नहीं कर रही है। आज का उद्देश्य क्या है आपका ये बैठक? हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, जब तक आकर के ये अपने जिलाधिकारी महोदय हम लोगों का ज्ञापन नहीं लेंगे, तब तक हम लोग का मांग वही है, भुगतान। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, तब तक बैठे रहेंगे जब तक माननीय जिला अधिकारी द्वारा इन लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी और ज्ञापन नहीं स्वीकार किया जाएगा। और कुछ बताना चाहेंगे आप? सर, ये भी कहना है कि हम लोगों ने जहां भी धरना दिया, तो विपक्ष वाले भी नेता, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या राहुल गांधी हो, इसमें से कोई नेता हम लोगों का आंख पोंछने नहीं आया। और जिनकी सरकार है, ये तो हम लोगों के साथ कानून बना करके ये जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आम जनमानस के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि जो सरकार में है वो तो सहयोग नहीं कर रहा है जी। विपक्ष भी आप लोगों का विपक्ष भी आंसू पोंछने नहीं आ रहा है। विपक्ष भी आंसू पोंछने नहीं आ रहा है। किनके पास गए थे विपक्ष के लोगों को? सबके पास, जो लोग हम लोगों के पास जो हम लोग धरना में बैठते हैं, नाम बताइए। तो उसमें कोई आता ही नहीं है। विपक्ष को भी नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि हमसे जरूरत, आम जनमानस से जरूरत उनको है। काफी दिनों से आप प्रयास में लगे हुए हैं। हम लोग 2016 से। क्या हाथ लगा आपको? 2 फरवरी 16 में सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया
कि कस्टमर का भुगतान 180 कार्य दिवस में विथ इंटरेस्ट दिया जाए, लेकिन अब तक न सेबी पेमेंट की और न सरकार उस पर ध्यान दी। सरकार ने एक कानून बना करके और सीआरसी पोर्टल सहारा का और पल्स का एक पोर्टल बना करके दिखावा लालीपाप जो है, जब इलेक्शन का समय आता है तो माननीय अमित शाह जी ने एक लालीपाप दिखा देते हैं। अब इसी का देन है कि उनकी सरकार जो है अल्पमत में आई गई थी और आने वाले समय में गरीबों का भुगतान नहीं होता है तो सरकार जो है कीचड़ में से निकाल के हम लोग जो है उनको और बाहर फेंक देंगे। अभी तो जो चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये जैसे जनता दल का हुआ हाल, पतन हो गया, कांग्रेस का पतन के तौर पे ही है, ऐसे ये भी पतन हो जाएंगे। उत्थान और पतन प्रकृति का देन रहा है, इनका भी आने वाले समय में पतन होगा। अगर भुगतान नहीं होता तो आपके कहने का मतलब प्रकृति का देन है या आप लोगों का सहयोग न होने की वजह से पतन होगा इनका? आम जनमानस की हनक है, आम जनमानस की मरी चाल की खाल से लोहा भस्म हो जाए, आपने सुना भी होगा। ये जनता का जो पैसा है, गरीबों की कमाई, आज जो भुगतान हो जाए तो हमारे मार्केट में, हमारे परिवारों में रौनक आ जाएगा। हर परिवार में शादी करना है, हर परिवार में बीमार है, खेत रहन है, कैसे कैसे लोगों ने बचत किया था, अल्प बचत, अब वो पैसा सारा जो है रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में फंसा हुआ है और इसको गवर्नमेंट जो है कानून बना दी है, रिसीवर बैठा दी है कि वो अपने पास ले लिए, चंगुल में खाता फ्रीज कर दिया सबका, सारा चीज इनके पास है, पेमेंट क्यों नहीं करवाते हैं? सारा इन्होंने खाता भी होल्ड कर दिया, जो भी कंपनियों का था, जो रियल एस्टेट का जो जमीन थी वो भी ले लिए। वीडियो को बहुत लंबा न करते हुए मैं ये चाहूंगा कि आप जो मूल मुद्दाओं पे मूल मुद्दा कस्टमर का भुगतान 180 कार्य दिवस में होने का जो कानून बनाया है माननीय मोदी जी ने, उसको इन्होंने अपनी बनाई हुई कानून और इन्हीं का बना हुआ कानून जो है, जिससे रजिस्ट्रेशन दिए थे, लोगों ने काम किया, उस रजिस्ट्रेशन में पैसा जमा किया, सरकार का ही बनाए हुए कानून पर लोगों ने पैसा जमा किया और इन्होंने ही बैन किया है और इन्होंने ही भुगतान बनाने का कानून भी बना है, उसको धरातल पर उतार दें। वर्ष 2019 अनियमित। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इन लोगों का मांग है कि इसी सरकार द्वारा बर्ड्स एक्ट कानून बनाया गया है, जिसका पालन स्वयं इसी सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेके ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। और कुछ बताएंगे? यही हम लोग का सरकार से गुजारिश है कि भुगतान कर दे, सरकार कर दे, प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों का सहयोग करें। इन लोगों की मांग है कि प्रशासनिक अधिकारी, सरकार में बैठे आला लोग इनकी मांग को सुने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आरपी तिवारी, नेशन न्यूज़ 24। बंद कर दीजिए।